वेलकम व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर जेट मशीनिंग प्रोसेस। इसे हाइड्रोडायनामिक मशीनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ये एक नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है। इस लेक्चर में हम लोग वाटर जेट मशीनिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या कंपोनेंट को यूज किया जाता है, उसका क्या वर्क है, ये हम लोग जानेंगे और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मशीनिंग जो है ये एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है और इसके साथ मतलब ऐड किया हुआ है वाटर जेट। दैट मीन्स जो टूल यूज हो रहा है मशीनिंग के लिए वो एक वाटर जेट है, इसीलिए इसे हम नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में टूल जो है वो कांटेक्ट में होता है वर्क पीस के, लेकिन यहाँ पर क्या है, टूल वर्क पीस के कांटेक्ट में नहीं होता है। और एक तरह से कहे तो वाटर जेट जो है वो टूल की तरह बिहेव करती है, टूल नहीं है। अब इसकी प्रिंसिपल की हम बात करें, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, तो ये वाटर इरोजन प्रिंसिपल पे वर्क करती है। इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर वाटर जेट को, ठीक है, वर्क पीस पे स्ट्राइक करवाया जाता है वेरी हाई वेलोसिटी के साथ और वहां से माइक्रोचिप के फॉर्म में मटेरियल्स को रिमूव किया जाता है। यही प्रिंसिपल है, ठीक है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो कि इट वर्क्स बाय फोर्सिंग ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू ए स्मॉल ऑरिफिस इन द नोजल, ठीक है। द एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ द एक्सेलरेटेड वाटर पार्टिकल्स contacts a small area of the workpiece and acts like a saw and cut a narrow groove in the materials, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं ये नोजल है। यहाँ हम शॉर्ट नोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट नोट आप माइंड में रख सकते हो कि यूज ए फाइन high pressure high velocity water directed at the work surface to cause cutting of the work, ठीक है। नोजल का डायमीटर कितना, 0.1 to 0.4 mm। प्रेशर जो यूज होगा वो अप टू 400 मेगा पास्कल। वेलोसिटी जेट का 900 मीटर पर सेकेंड, किसी किसी बुक में आप देखोगे 600 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ इसीलिए अप टू लिखा हुआ है 900 मीटर पर सेकेंड। फ्लूइड इज प्रेशराइज्ड बाय ए हाइड्रोलिक पंप। अब मैं यहाँ पे जो है हर एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये एक फ्लूइड सप्लाई टैंक है, सॉरी फ्लूइड सप्लाई टैंक है। इसमें वाटर जो है वो रिजर्व करके रखा जाता है। अब ये हाइड्रोलिक पंप है जो रेड कलर से आप देख रहे हो फिगर। हाइड्रोलिक पंप क्या करता है, ये वाटर को शक करता है और इसे इंटेंसिफाइड में सप्लाई करती है, ठीक है। पंप, और ये जो पंप है ये 100 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब इंटेंसिफाइड का क्या वर्क है, इसे हम हाइड्रोलिक इंटेंसिफाइड कहेंगे। ये प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ जो इन कर रहा है, ठीक है, इंटेंसिफाइड में यहाँ जो इन कर रहा है वाटर, उसका प्रेशर होता है 4 बार। लेकिन जब यहाँ से ये एग्जिट होता है वाटर तो वेरी हाई प्रेशर उसका होता है 1000 बार टू 4000 बार, ठीक है, इतना के अप्रॉक्स में होता है। अब ये इंटेंसिफायर जो है हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, ये हाई प्रेशर वाटर को, ठीक है, कहाँ भेजता है, एक्यूमुलेटर में। और ये जो आप देख रहे हो हाइड्रोलिक यूनिट है, इससे प्रेशर गेज लगा होता है जो कि प्रेशर को मेजर करती है। जब इसकी प्रेशर अगर कम होता है तो यहाँ से नोट डाउन करके फिर इसकी प्रेशर को बढ़ा दी जाती है, मतलब जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए उतना वाटर के प्रेशर को बढ़ाया जाता है। अब ये हाई प्रेशर वाटर को एक्यूमुलेटर में स्टोर करके रखा जाता है। जिस वक्त हाई प्रेशर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मशीनिंग के लिए, वो यहाँ से
ट्यूबिक सिस्टम के थ्रू सप्लाई किया जाता है नोजल को। नेक्स्ट आप देख रहे हो कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल वाल्व क्या करता है, ये जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, हाई प्रेशर वाटर जो ट्यूब्स में इन कर रहा है, उससे उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है भाल्व। भाल्व क्या करेगा, अब इस हाई प्रेशर वाटर के डायरेक्शन को चेंज करके नोजल में इन करवाता है, साथ में जो फ्लो रेट है उसको भी ये रेगुलेट करता है। अब ये जो आप देख रहे हैं नोजल, नोजल जो है वो सेफायर या रूबी, ठीक है, इसका बना होता है, क्योंकि प्रेशर जो है बहुत ही हाई होती है, इसीलिए इसका मटेरियल यूज किया जाता है सेफायर या रूबी का। अब नोजल का जो ऑरिफिस है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल होता है, जिसके थ्रू ये जेट के फॉर्म में वर्क पीस पर स्ट्राइक करती है। ठीक है, एक तरह से कहे तो नोजल क्या करती है, हाई प्रेशर वाटर को कन्वर्ट करता है हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर में। नीचे आप देख रहे हैं कि ड्रेन लगा हुआ है। अब ये मशीनिंग कर, यानी इस मटेरियल्स को रिमूव करके वाटर जेट नीचे जा करके ड्रेन में क्या होता है, जमा होता है। अब इस वाटर में इस वर्क पीस का भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो मिक्सअप होते हैं, वो ड्रेन में जमा कर लिए जाते हैं और उसे अलग कर दिया जाता है, और जो वाटर बचती है उस वाटर को फिर से इस टैंक में सप्लाई कर दिया जाता है रीयूज करने के लिए। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से वर्किंग प्रोसेस बता रही हूँ। सबसे पहले ये हाइड्रोलिक पंप क्या करता है, वाटर को शक करता है, खींचता है और इसे हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर में सेंड करती है। हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर जब वाटर को मतलब गेन करता है, उस वक्त उसका इनिशियल जो प्रेशर होती है वो 4 बार होती है, बहुत ही कम, और ये इंटेंसिफाई करके प्रेशर को इंक्रीज कर देता है 1000 बार टू 4000 बार में। अब इस हाई जो प्रेशर वाटर्स को इंटेंसिफायर क्या करती है, एक्यूमुलेटर में सप्लाई कर देती है, भेज देती है, और इसको चेक कौन करता है, इंटेंसिफायर में जो प्रेशर होता है उसको हाइड्रोलिक यूनिट, जिसमें कि प्रेशर गेज लगा हुआ है। अगर रिक्वायरमेंट बढ़ाने की होती है प्रेशर, तो यहाँ से मेजर करके फिर से इसकी प्रेशर को बढ़ा दी जाती है। ये एक्यूमुलेटर क्या करता है, हाई प्रेशर वाटर को एक्यूमुलेट करके रखता है, रिजर्व करके रखता है। जिस वक्त उसे मशीनिंग के लिए हाई प्रेशर वाटर की जरूरत होती है जेट की, तो ये यहाँ से सेंड करता है ट्यूब के थ्रू नोजल में। कंट्रोल वाल्व आप देख रहे हो, कंट्रोल वाल्व क्या करती है, हाई प्रेशर वाटर को रेगुलेट करती है, ठीक है, ट्यूब में, और वाल्व के थ्रू ये नोजल में सेंड होता है। ये कंट्रोल वाल्व जो है ये फ्लो के डायरेक्शन को भी चेंज करता है, जो कि नोजल में से सेंड करती है, साथ में फ्लो रेट को भी रेगुलेट करता है। अब ये जो नोजल है, नोजल क्या करती है, हाई प्रेशर जेट को, जो वाटर जेट है उसको वो कन्वर्ट करती है हाई वेलोसिटी जेट में, और उसे स्ट्राइक करवाती है वर्क पीस पे, जिसके थ्रू क्या होता है, या मशीनिंग प्रोसेस होता है, मटेरियल जो है वो रिमूव होता है, और ये वाटर मटेरियल्स के पार्टिकल्स के साथ ड्रेन में, ठीक है, कैचर भी इसको कहा जाता है, वहाँ पे ये जमा होता है, जहाँ से ड्रेन से जो पार्टिकल्स होते हैं उसे अलग करके अलग कर दिया जाता है, और वाटर को फिर से टैंक में भेज के उसको रीयूज किया जाता है। गुड। आप ये जो फिगर देख रहे हैं नोजल का फिगर है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। हम यहाँ पे नोजल का फिगर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये वाटर जो है, इनलेट वाटर आ रही है, ठीक है, ये आपका जो नोजल है उसका ऑरिफिस है, जिसे ज्वेल भी कहा जाता है, और यहाँ से जेट के फॉर्म में, ठीक है, वाटर यहाँ से एग्जिट होती है नोजल से। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रोसेस पैरामीटर जो है, जो इफेक्ट करता है, ठीक है, वाटर जेट मशीनिंग प्रोसेस को, वो क्या है, स्टैंड अप डिस्टेंस। ये बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। स्टैंड अप डिस्टेंस कौन सा है, वर्क पीस और नोजल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे स्टैंड अप डिस्टेंस कहते हैं, वो 3.2 mm के प्रॉक्स। नेक्स्ट नोजल ओपनिंग डायमीटर है, जो प्रेसिजन को इफेक्ट करता है। वाटर प्रेशर, ठीक है, हाई होना चाहिए किसके लिए, थिकर मटेरियल्स के लिए।
कटिंग फीड रेट जो है, ठीक है, उसे मतलब कटिंग फीड रेट को डिफाइन कैसे करेंगे? द वेलोसिटी एट विच द वाटर जेट कटिंग नोजल इज ट्रांसवर्स अलोंग द कटिंग पाथ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वाटर जेट मशीनिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा जो सुटेबल होती है वो सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए होती है, ठीक है। इसमें जो है नो नीड फॉर प्री ड्रिल्ड होल, नो हीट, नो वर्क पीस डिफ्लेक्शन, इसीलिए ये जो सुटेबल होता है फ्लेक्सिबल मटेरियल्स के लिए या हम कह सकते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है और इसमें मिनिमम बर्ड होता है। अब लिमिट क्या है इसका? लिमिटेड टू मटेरियल्स विथ नेचुरली अकरिंग स्मॉल क्रैक्स और सॉफ्टर मटेरियल्स। इसका एप्लीकेशन क्या है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। मोस्टली जो यूज किया जाता है ये, ठीक है, कौन से? लोअर स्ट्रेंथ मटेरियल्स को कट करने के लिए, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, रबर, पेपर, लेदर, कंपोजिट। दूसरा, फूड प्रिपरेशन के लिए भी वाटर जेट मशीनिंग का यूज किया जाता है और ये गुड किसके लिए होता है? जो कि हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको हम दूसरे मेथड से यहाँ पर लिख सकते हैं कि गुड फॉर मटेरियल दैट कैन नॉट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर ऑफ अदर मेथड्स फॉर स्ट्रेस डिस्टॉर्शन और मेटालर्जिकल रीजन्स। अब यहाँ पर देखिए वाटर जेट मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू जो बनता है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है जैसे केक, फूड के लिए हुआ। आप केक जो बनाते हो वाटर जेट मशीनिंग के थ्रू बना सकते हो, उसका शेपिंग दे सकते हो। फिश और प्रिंटेड वायर बोर्ड, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो ग्रुप बन रहा है वो वाटर जेट के थ्रू ही, किस पे? प्रिंटेड वायर बोर्ड पर। अगर इसकी डिसएडवांटेज की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो इसका जो मटेरियल रिमूवल रेट होता है बहुत ही लो होता है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट इसका हाई होती है। साथ में थिक मटेरियल्स जो होता है उसको मशीनिंग करना इजीली इसमें नहीं होता है और ये सबसे बेस्ट है सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए। थैंक यू।